नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कौन सी चीज़ें बाएं हाथ से ना करें इनके बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके और आपको पुण्य प्राप्त हो। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्रद्धालुओं, क्या आप जानते हैं कौन सी चीज़ें बाईं हाथ से नहीं करना चाहिए इसके बारे में? अगर नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। दाहिने हाथ को मुश्किल या कठिन कार्यों को करने के लिए रखा गया था, बाएं हाथ को कोमल सौम्य कार्यों के लिए रखा गया था। यह एक योगिक सिद्धांत है कि आप ताकत लगाने वाले काम के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बाईं ओर को दिल को संचालित करने की जिम्मेदारी होती है, जो कोई छोटी बात नहीं है। भारत में बाएं हाथ के खिलाफ एक तरह का पूर्वाग्रह है। ऐसा लगता है कि इसे एक तरह से हीन माना जाता है और इसके इस्तेमाल को दबाया जाता है। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि इसका मूल कारण क्या है। इसके अलावा यह तो बहुत लोग जानते हैं कि बायां हाथ मस्तिष्क के दाएं हिस्से से जुड़ा है, जो समग्र सोच और सजग ज्ञान और इस तरह की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। बाएं हाथ के दमन करने और मस्तिष्क के दाएं हिस्से को कामकाज के लिए रखा, इसका क्या संबंध है? यह बाएं हाथ के दमन करने की बात नहीं है। अलग अलग हाथों के अलग अलग उपयोग हैं। बाएं हाथ का एक खास तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, दाहिने हाथ को ताकत लगाने वाले मुश्किल और कठिन कार्यों के लिए रखा गया है। बाएं हाथ को कोमल सौम्य कार्यों के लिए रखा गया था। ये कोई सांस्कृतिक चीज़ नहीं है। वैसे समय के साथ यह एक सांस्कृतिक चीज़ बन गई है, लेकिन यह एक योगिक सिद्धांत है कि आप अपने बाएं हाथ को कठिन काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका दिल बाईं ओर है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका दिल दाएं ओर होता है। दिल का संचालन बाएं ओर होने के कारण ऐसा होता है। अगर आप बाएं हाथ वाले और बाएं हाथ का उपयोग अधिक कठिन और शक्तिशाली कार्य करने के लिए करते हैं, तो एक शोध में यह दर्शाया गया था कि बाएं हाथ वाले लोग दाएं हाथ वाले लोगों की तुलना में औसतन 7 साल कम जीते हैं, क्योंकि बाईं ओर को दिल को संचालित करने की जिम्मेदारी होती है, जो कोई छोटी बात नहीं है। तो बाएं हाथ को जोर लगाने वाले काम के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ताकत और संतुलन के मामले में दोनों को संतुलित करना होगा, लेकिन सामान्य इस्तेमाल में उन सब कामों के लिए दाहिने हाथ का उपयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है, जिसमें खासकर शारीरिक कठिनाई या ताकत शामिल नहीं होती। आप बाएं हाथ का उपयोग हल्के कार्यों के लिए कर सकते हैं। इस संस्कृति में अधिकांश कार्यों में जिनमें संतुलन की आवश्यकता नहीं होती, उनमें दोनों हाथों का उपयोग करना होता है। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो भारत में कोई भी इस तरीके से अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता कि वह एक हाथ सामने कर दे। यहाँ दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। अगर आप कुछ किसी को देना चाहते हैं तो आप फेंक कर नहीं देते, आप दोनों हाथों से उसे देते हैं। इसे सम्मानजनक भी माना जाता है। तो जिस किसी चीज़ में संतुलन की आवश्यकता होती है और अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कठिन कार्यों की आवश्यकता होती है, आप सीधे हाथ का उपयोग करते हैं। कुछ दूसरे कार्यों के लिए आप बाएं हाथ का उपयोग करते हैं। यह ऐसी समझ है जो शरीर को खास तरीके से देखकर आई है। अगर आप बाएं हाथ का उपयोग करते हैं तो आपका बायां या दाहिना मस्तिष्क सक्रिय नहीं होता। ऊर्जा की दृष्टि से अगर आपका बायां हिस्सा अधिक सक्रिय है, तो संभव है कि आपके मस्तिष्क का सहज ज्ञान आयाम से सक्रिय हो जाए। ऐसा नहीं है कि यह असंभव है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास बाईं ओर के लिए बहुत सारी साधनाएं हैं। अगर आप देवी मंदिर गए हों तो सब कुछ बाईं ओर है, क्योंकि आपके भीतर एक इड़ा है और एक पिंगला है। इड़ा स्त्रीलिंग होता है और पिंगला पुल्लिंग होता है। स्त्रियों को एक खास तरह से संभाला जाना चाहिए और पुरुष को एक बहुत अलग तरीके से।
क्योंकि पुरुष और स्त्री के मुख्य लक्षण मूल रूप से अलग होते हैं। लोगों के लिए यह सोचना बहुत ही अपरिपक्व है कि कौन सा बेहतर है। एक परिपक्व मन ही यह सोच सकता है कि कौन सा श्रेष्ठ है। यह श्रेष्ठता का सवाल नहीं है, यह एक अंतर है। अगर आप अंतर को नहीं पहचानते तो आप जीवन के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे। अगर आप हर चीज़ को बराबर करने के लिए कोशिश करते हैं तो जीवन के बारे में पूरे संवेदनशीलता चली जाएगी और आपको अंतर पहचानना होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये अंतर एक भेदभाव की तरह प्रक्रिया का रूप ले ले। अंतर होते हैं, इनकी प्रकृति भेदभाव की नहीं है। अभी पुरुषों को इस कुंड में जाने की अनुमति नहीं है, यह एक भेदभाव है और बस यह एक अंतर है। दाएं और बाएं को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं, वो अलग हैं। उन्हें अलग अलग कार्य के लिए उपयोग में लिया जाना चाहिए। आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करें। धन्यवाद।